हेलो फ्रेंड्स, हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं कुणाल जोशी आपका स्वागत करता हूँ आपकी खुद की चैनल DMKT में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ओके, वैसे तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा सबको आता है और सब इसे क्या कर देते हैं, रट्टा लगा देते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इसे किस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले से हम अपना टेबल। ओके, वन बाय वन वीडियो को पूरा देखना है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आपको वीडियो को देखने के साथ साथ आपको लिखना भी है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास मालूम है कि हमारे पास एंगल कितने आते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। ये पहले आपको सीखना है। फिर क्या क्या आता है, तो साइन, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, इतना आता है। अगर हमारा पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो प्लीज कृपया एक बार देख लीजिएगा, तो आपको हमारे इस वीडियो में ज्यादा समझ आएगा। तो चलो पहले हम देखें थीटा की वैल्यू कहां से और कैसे आई। तो उसके लिए हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। देखो ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी क्या, तो जिसकी सब साइड क्या होती है, इक्वल होती है। यानी हम सब साइड का मेजरमेंट यहाँ पे लिख देते हैं। चलो भाई, तीनों साइड का जो मेजरमेंट है तो वो हम रखेंगे यहाँ पे। एज पर आपकी जितनी मर्जी हो ना उतना आप इसका मेजरमेंट रख सकते हो। तो यहाँ पे हम रखेंगे हर साइड का मेजरमेंट रखेंगे 2a। ओके, 2a कर दिया। हर साइड का मेजरमेंट हमने 2a कर दिया है। अभी प्रूव करने के लिए हम एक परपेंडिकुलर लेंगे। क्या, कौन सा लेंगे, AD परपेंडिकुलर बेसिस। परपेंडिकुलर क्यों लिया है, क्योंकि हमें 90 की जरूरत है। ये हमने परपेंडिकुलर ले लिया, ये 90 हो गया है। कोई भी साइड आप ले सकते हो। ओके, अभी जब भी हम ये प्रूव करते हैं, ध्यान से देखना तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे जब परपेंडिकुलर तो हमारे पास दो ट्रायंगल होते हैं। कौन से दो ट्रायंगल होते हैं, तो देखो ADB, ये D है, और दूसरा ट्रायंगल होगा ADC, ये दो ट्रायंगल होंगे। तो उसके अंदर आपको मालूम है, एक तो दोनों में कॉमन आता है D। ओके, दोनों में सेम कॉमन आता है D, जो कौन सा है, राइट एंगल है। फिर दोनों में साइड एक कॉमन है, देखो AD जो साइड है। और दूसरा, दोनों में अगर हाइपोटेनस देखा जाए यहाँ पे, तो देखो AB इज इक्वल टू क्या आएगा, BC, यानी वो क्या है, H है। यानी H पर क्राइटेरिया RHS, ये दोनों कॉन्क्यूरेंट होते हैं। ओके, ADB कॉन्क्यूरेंट ADC। आपको लगेगा कि ये हमने क्यों प्रूव किया है, तो थोड़ा सा पीछे जाके जाएगा। ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के सब एंगल क्या होते हैं, 60 होते हैं। ओके, ये पूरा एंगल भी क्या होगा, 60 होगा। और हमें ये हाफ एंगल चाहिए अभी, यहाँ पे जरूरत इस एंगल की, क्योंकि ये ट्रायंगल में ये दे दिया है 90, यहाँ पे 90। तो ये दो एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, हम बाइसेक्टर बोल नहीं सकते, प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमने ये किया। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, तो देखो ये BD इज इक्वल टू DC मिलता है। अभी BD इज इक्वल टू DC है, तो याद रखना है आपको कि BD इज इक्वल टू DC, यानी BC इज इक्वल टू क्या होगा, तो BD प्लस DC, यानी BC इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ना, BD प्लस BD। तो BC इज इक्वल टू 2BD होगा, और BD इज इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन 2। BC इज इक्वल टू क्या था, 2A अपॉन 2, यानी BD इज इक्वल टू हमें मिल गया A। तो ये भी हमें मिल गया A और ये भी हमें मिल गया A। अभी हमें यहाँ पे सर्च क्या करना है, तो सर्च करना है AD। एज पर पाइथागोरस थ्योरम हमें भी मालूम है AB स्क्वायर जो हाइपोटेनियस है इज इक्वल टू क्या होगा, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर।
तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। सिंपल सी बात है। तो AB इज इक्वल टू क्या है, तो आपको मालूम है क्या है, 2A होल स्क्वायर माइनस BD इज इक्वल टू क्या है, तो A स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल होगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यानी आंसर आया 3A स्क्वायर। अभी यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा है AD स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, 3A स्क्वायर। तो स्क्वायर इस तरफ जाएगा यानी रूट हो जाएगा, तो 3 रूट में जाएगा यानी रूट 3A। इसका आंसर क्या आया, रूट 3A। ओके, इतना हमने लिख दिया है, तो हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। ओके, आई होप दैट स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको मालूम ना हो तो हमारे पास जो ट्राइंगल आया उसमें हमने 3 साइड का मेजरमेंट कुछ इस प्रकार सर्च कर लिया। हमारे पास A, B और C था, उसमें बीच में हमने AD रखा था, तो इसका मेजरमेंट क्या है, रूट 3A। इसका 2A था और इसका A था, ये 60 था, ये 90 था और ये 30 आया। क्यों 30 आया, ओके, तो आपको जब मैं क्वेश्चन आता हूँ तभी पीछे ले जाता हूँ कि आपको मालूम हो कि भाई 30 क्यों आया। तो उसका रीजन ये था कि यहाँ पे दोनों इक्वल है, क्या है, इक्वल है। यहाँ पे आया था BD इज इक्वल टू BC अपॉन 2, तो BC है, यहाँ पे लिख देते हैं BC के सामने का एंगल A है, तो A का मेजरमेंट कितना है, 60 है। तो BD यानी BD के सामने का एंगल जो होगा उसका हाफ हो जाएगा, तो 60 था, इसलिए ये था वो क्या हो गया, 30, और ये भी क्या हो गया, 30। यानी हमने बाइसेक्टर प्रूव किया है। ओके, इसलिए हम बोलते हैं कि वीडियो को पूरा देखो, जहां पे क्वेश्चन आता है वहां पे हम आंसर लेते हैं। 3 आ गए। अभी हमें क्या ढूंढना है, तो हम ढूंढेंगे अभी साइन थीटा। ओके, तो हमारे पास जो भी ऑप्शन थे 0, 30, 45, 60 और 90, तो यहां से हम पहले क्या ढूंढेंगे, तो साइन ढूंढेंगे, यानी साइन बी। तो साइन बी इज इक्वल टू क्या है, तो साइन 60 है। इक्विलेटरल ट्राइंगल से ही शुरू होता है, तो साइन 60 साइन का वैल्यू आपको मालूम है क्या है, ऑपोजिट साइड, तो AD अपॉन हाइपोटेनस AB। तो ऑपोजिट साइड हमारे पास कौन सा आया था, रूट 3 अपॉन A, और AB इज इक्वल टू क्या है, तो 2A, और A कट हो गया, यानी साइन 60 की वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ पे कितनी आ गई, आप भी देख सकते हो, रूट 3/2। तो देखो, ये हमने कहीं से आपको गोखने को नहीं बोला है, बस साइन 60 की वैल्यू आ गई, रूट 3/2 हो गया। अभी इसी तरह हम क्या ढूंढेंगे, कॉस, यानी कॉस B यानी कॉस 60। तो कॉस 60 यानी क्या, तो एडजस्ट साइड, कॉस 60 यानी एडजस्ट साइड, तो क्या है, BD है, तो BD अपॉन हाइपोटेनस AB है। तो BD इज इक्वल टू क्या है, आपको मालूम है, A है, और हाइपोटेनस 2A कट हो गया, यानी उसका भी आंसर आ गया 1/2। तो यहाँ पे पहली वैल्यू आ गई साइन 60 की, दूसरी वैल्यू आ गई कॉस 60 की, जिसकी कितनी आई 1/2। एकदम आसान तरीका है। अब ये 2 वैल्यू सीख लो, उसके बाद आप पूरा टेबल सीख सकते हो। अभी हम आए किसके ऊपर आए, 10 आए, यानी 10B, तो 10 60 होगा, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजस्ट साइड, यानी AD अपॉन BD। AD इज इक्वल टू क्या था, रूट 3A, और A कट हो गया, यानी आंसर क्या आया, रूट 3। तो यहाँ पे हमें तीसरी वैल्यू मिल गई। आप खुद टेबल बना सको, ये हमारा प्रयास है। तो ये आ गया रूट 3। बोलो, अभी तो आप लिख सकते हो ना। चलो भाई, अभी हम आगे जाते हैं कि सर हमें आगे दूसरा टेबल भी सीखना बाकी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोसेक थीटा, फिर क्या आएगा, सेक थीटा, और फिर क्या आएगा, कॉट थीटा। तो कोसेक यानी क्या, मैंने बोला ना, अगर पहला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको कोसेक थीटा यानी क्या आएगा, 1 साइन थीटा। तो यहाँ पे कोसेक 60 है, तो उसका मीनिंग क्या होगा, 1 साइन 60, यानी साइन 60 की वैल्यू क्या है,
1/√3/2, तो इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। तो ये आ गया इसका आंसर 2/√3। अभी सेक थीटा ढूंढना है, तो सेक क्या है, तो वो कॉस का ऑपोजिट है, तो कॉस इज इक्वल टू 1/2 है। हमें सेक ढूंढना है, तो कॉस इज इक्वल टू 1/2 है, तो सेक की वैल्यू सेक 60 की क्या आएगी, 2 आएगी। फिर आया कॉट tan इज इक्वल टू √3 है, तो √3 का ऑपोजिट क्या होगा, 1/√3। ये हो गया आपका एक लाइन पूरा हो गया। ओके, इसी तरह आप दूसरी लाइन भी ढूंढ सकते हो अपोजिंग। हमें हमारा तो एक ही उसूल है कि आप क्या करो, टेबल सीखो। ओके, अब इसी फॉर्मूला, इसी टेबल का यूज करके आप बाकी सारी जो है वो यूज, आई होप कि आप खुद ट्राई करोगे तो आपको बेटर रहेगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेबल लिख देता हूँ कि जिससे आपको मालूम हो, थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ और थोड़ा सा टेबल को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जिससे मालूम हो कि हमें कहाँ पे ज़रूरत होने वाली है। क्योंकि हर कोई टीचर होता है वो टेबल पूरा वैसे ही लिखा देता है और बच्चे है ना उसे गोख देते हैं, लेकिन हमने पूरा ट्रायंगल सिखाया कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसलिए ये टेबल आपका 11, 12 सब में यूज होता है और गोखने से बेटर ये है कि हम सीख जाए। तो अभी हम क्या लेंगे, sin 30 लेंगे, तो sin 30 इज इक्वल टू भी वही होगा। ओके, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो BD अपॉन AB। तो आपको मालूम है sin 30 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। उसी तरह cos 30 ले लेंगे, तो आप खुद प्रयत्न कर सकते हो, √3/2। और tan 30 ले लेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1/√3। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो sin 60 की वैल्यू थी वही cos 30 की आई है और sin 30 की वैल्यू थी वही इसकी आई, और यहाँ पे थोड़ा रेसिप्रोकल हो गया है tan 30 की वैल्यू का। ओके, हो गया। अभी आगे जाना है हमें थोड़ा सा, किस तरह आगे जाएंगे, तो कोसेक, तो कोसेक क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पे कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, फिर आया सेक, तो कॉस का ऑपोजिट होगा यानी 2√3 हो जाएगा। फिर आया कॉट, तो tan का ऑपोजिट, यानी tan का देखो ये 3 आते हैं ना आपको, ये 3 तो आप सब लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो √3 है तो उसका 1/3 हुआ। यहाँ पे 60 का जो ऑपोजिट था ना cos, तो 60 का 30 हुआ। उसी प्रकार यहाँ पे √3 है तो ये आएगा √3, यानी इसका ऑपोजिट करो तो भी। तो 2 लाइनें आपकी क्लियर हो चुकी है। बाकी की लाइनें आप खुद भी बना सकते हो, आप खुद भी लिख सकते हो इसी ट्राइंगल से, इसी जगह से। आप जैसे कि हम अभी ढूंढना चाहेंगे यहाँ पे sin 90 ढूंढना है। क्या ढूंढना है, sin 90। तो बस sin 90 कैसे ढूंढेंगे, तो जब भी थीटा ही नहीं है हमारे पास, ओके, जीरो होता है जब भी जीरो, तो जीरो में कोई थीटा ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे sin थीटा क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, कॉस में भी जाएंगे तो कॉस में भी थीटा है नहीं, कॉस 0 है। ओके, लेकिन कॉस जब भी आप ढूंढने जाते हो कि भाई कॉस ढूंढना है, तो हमें यहाँ पे साइन की बात कर रहे हैं, चलो साइन थीटा, तो 0 लेते हैं। क्या लेते हैं, 0, तो क्या होगा, BC/AC हो जाएगा। BC/AC क्यों हुआ, BC/AC क्यों हुआ, तो ये आपको अगला ट्राइंगल यानी 90 डिग्री में ही जाना पड़ेगा। ओके, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, यानी 0 है। फिर से tan, तो tan कब ढूंढेंगे आप, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो हमने फॉर्मूला सीखा है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin इज इक्वल टू 0 अपॉन cos इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा, 0। अभी आगे का तो आपको मालूम होगा cosec, तो इसका ऑपोजिट, cos का ऑपोजिट, तो वो तो रेसिप्रोकल होगा नहीं, तो इसे हम लिखेंगे ND, नॉट डिफाइनेड। ओके, sec है, तो sec किसका है, sin का ऑपोजिट है, 0/1, तो 1/0, सॉरी, cosec वो sin का ऑपोजिट है, तो 0 का तो रेसिप्रोकल क्या होगा, लेकिन sec है वो cos का ऑपोजिट है, तो क्या होगा, इसका 1 होगा। और यहाँ पे 0 आया तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइनेड। अभी 90 के ऊपर चले जाते हैं। चलो भाई, कि 90 किस तरह सर्च करेंगे। ओके,
तो 90 की जो डेफिनेशन है उस हिसाब से 90 में भी इसी तरह रहेगा। तो ये 1 1 0 90 और 0 का तो 1 फिर 0, देखो यहाँ पे 0 था तो वो 0 ले गए, यहाँ पे 90 था तो वो यहाँ पे 1 हो गया, ये आपको याद रखना। फिर यहाँ पे 0 है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जिस तरह इनका रेसिप्रोकल एंटी हुआ नॉट डिफाइनेड, तो यहाँ पे भी क्या होगा, नॉट डिफाइनेड होगा। ओके, फिर यहाँ पे है तो देखो cos इज इक्वल टू 1 है तो वो 1 वहां आ जाएगा, cosec का सॉरी साइन का, ये रहा 1, वो 1 यहाँ आ जाएगा। ओके, इसी तरह sec है तो sec भाई यहाँ 1 था तो यहाँ 1 था तो यहाँ 0 है। ओके, तो 0 जब भी आता है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइनेड होगा, और लास्ट में आ जाएगा 0, 1 है तो 0। क्लियर? तो ये था। अभी 45 बाकी रहा हमारा। चलो भाई, तो 45 को किस तरह हम ढूंढेंगे? तो वैसे तो 45 यानी 90 का हाफ होता है। क्या होता है? 90 का हाफ होता है। तो भाई 90 का आप 45 भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, सिर्फ एक ही लाइन आपको याद रखनी है। तो 45 में दोनों सेम होंगे, 1/√2, तो ये भी होगा 1/√2। बस पहली लाइन प्रिपेयर हो गई, यानी सब आप लाइन प्रिपेयर कर सकते हो। साइन है तो साइन का ऑपोजिट क्या है भाई, तो कॉसेक है। तो यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ √2 हो गया। ये कॉस है तो उसका रेसिप्रोकल क्या है, सेक है। तो यहाँ पे 1/√2 था तो यहाँ पे क्या होगा, रेसिप्रोकल √2। अभी सर जी 10 बचा, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। डिवीजन है, देखो डिवीजन पूरा लिखाता हूँ आपको जिससे मालूम हो। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की पे आंसर किस तरह आता है, तो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। तो डिवाइड कैसे करेंगे, तो 1/√2 डिवीजन का मल्टीप्लाई होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो √2 कट हो गए यानी 1 बचा, तो ये आएगा 1, तो यहाँ भी आएगा 1। सिंपल फंडामेंटल है, इसीलिए ये टेबल सिखाना पड़ता है कि आप अच्छी तरह इसे पढ़ पाओ और जितने भी रूल्स है उतने रूल्स आप कर पाओ। इसके ऊपर से काफी सारे सम आते हैं, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। आई होप डेट कि इस वीडियो में आपको मालूम हुआ होगा और आप टेबल को 2-3 बार अगर बनाने की प्रैक्टिस करोगे तो आप 35 to 36 सेकंड में पूरा टेबल बना सकते हो। और 11-12 में भी ये काम आता है, थोड़ा आगे आता है, लेकिन इसी मेथड से आप उसे डिराइव कर सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।